चलिए सैयद कादरी साहब हैं। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम गालिब भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हाँ, मैं शिकागो इलिनॉय यूएसए में रहता हूँ और अच्छा जी, माशाल्लाह। बड़े पाबंदी से आपकी मैं वीडियो आपका प्रोग्राम देखता हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि आप प्रोग्राम पाकिस्तान के टाइम होता है कितने बजे शुरू करते हैं लाइव पाकिस्तान के प्रोग्राम? टाइम के मुताबिक हम 10 बजे रात को शुरू करते हैं। अच्छा, 10 बजे रात के। और 7 डेज ए वीक होता है? नहीं 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 नहीं, ट्यूसडे वेनेसडे और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। ट्यूसडे और और वेनेसडे को मेरी 3.5 घंटे की स्ट्रीम होती है। आज के दिन तकरीबन 5 घंटे की स्ट्रीम होती है। ठीक है। अच्छा, हम्म। आपकी सबसे पहले तो मैं आपकी मालूमात को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी हर फील्ड के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज है और इसको मैं बहुत ही पॉजिटिवली अप्रिशिएट करता हूँ। हमारे तकरीबन बहुत बड़ा ग्रुप है यहाँ पे जो आपके प्रोग्राम को देखता है और अच्छा। सुनता है। हाँ जी, हाँ, शिकागो जबरदस्त। इलिनॉय में। अच्छा, आपसे ये अर्ज करना था मुझे एक छोटी सी बात कि आपकी जो वीडियो है ना वो बहुत पसंद आया कि उसका जो रूह की हकीकत, मैं बहुत कंफ्यूज रहता था रूह की हकीकत के बारे में। और अच्छा। दूसरा एक और था कि रूहानियत की सच्चाई या क्या है वो। अच्छा, लेकिन आपका कोई वीडियो जो है वही के ऊपर मैं नहीं ढूंढ सका कि आपने कोई नहीं बनाया कि वही की हकीकत या वही इससे की मिलता हकीकत जुलता? भी बनाया हुआ है जी, वही की हकीकत बनाया हुआ है, वाकई बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा, ये आपने बनाया हुआ है, वेरी गुड। रियलिटी ऑफ वही या वही की हकीकत, इस तरह रियलिटी ऑफ वही करके चेक करें, रियलिटी ऑफ रेवलेशन, इस तरह से मिल जाएगा। अच्छा, मिल जाएगा। हाँ। क्योंकि हाँ। इससे बिल्कुल मैं बहुत सारे ऑथर्स की किताबें पढ़ चुका हूँ, वो मेरी बात समझ में ही नहीं आती थी। एक्चुअली हम्म। हमारा जो घराना था वो बरेलवी मकतबा फिक्र से था, जी लेकिन जी। जब मैं बेसिकली टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ हम्म। और यहाँ पर तकरीबन 20-25 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ अमेरिका में। और इसके हम्म। अलावा भी काफी। अच्छा, दूसरी जो चीज सबसे ज्यादा आपकी अप्रिशिएट मैं ये करना चाहता हूँ कि कितने मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं लेकिन आप जरा भी गुस्से में नहीं आते। और उनको भी अच्छा। बहुत, हाँ, ये बहुत ही कम लोगों में होती है और बहुत ही कम सियासतदानों में भी बहुत कम होती है कि कोई उन्होंने टेढ़ा सवाल किया वो आग बगोला हो जाए। अभी जैसे दूसरे भी प्रोग्राम देखता हूँ मैं, साहिल का, इसका उसका, वो तो गाली गलौज पे भी उतर जाते हैं। तो ये आपकी बहुत ही परफेक्ट आपकी आप में खास बात है। अच्छा, मैं अगर आप थोड़े से दो लफ्जों में ये समझा सकें कि ये सूरत कहफ है ना, हम्म। सूरत हाँ कहफ जी। बेसिकली तौर पे ये क्या है? ये क्रिश्चियन मिथ में भी है और दूसरी कई वाकयात में भी है और दो जगह पे मज़ार है इनका। एक तो ये आपका तुर्की में है। जॉर्डन में पेट्रा में और एक टर्की में भी है। हाँ। तो क्या दोनों ही झूठे हैं ये? दोनों ही झूठे हैं। असल में ये तुर्की वाला जो है ना, हैं? ये लेजेंड तुर्की से शुरू हुआ था, ठीक है। अच्छा अच्छा क्योंकि ये एक सरकारी कहानी थी। अच्छा एक बजंतीनी कैसर था जिसका नाम था जस्टिनियन। अच्छा वो बहुत मजहबी आदमी था, अच्छा जी। ठीक है। उसके बारे में दो बातें मिलती हैं कि या तो उसे किसी ने बेवकूफ बनाया था या उसने सबको बेवकूफ बनाया था। अब उसके बारे अच्छा में ये कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ, मसीहों के ऊपर ना जो सबसे बड़ा अजाब आता है ना मसीही हिस्ट्री के मुताबिक, वो आता है हाँ एम्परर नेरो के टाइम में। हाँ, वो जो जिंदा जला देता था और बांसुरी बजाता था। हाँ, नेरो जो था ना वो क्या उसके दौर में रोम जल गया। तो उसने क्या किया, उसने ये इल्जाम लगा दिया क्रिश्चियंस पे। और फिर वो क्रिश्चियंस को डलवाता था ग्लैडिएटर के अंदर, शेरों से लड़वा देता था, शेर इनको खा जाते थे। फिर इनको जिंदा जलवा देता था, सलीबें दिलवा देता था। वैसे तो आज जो हिस्ट्री देखी जा रही है ना, तो ये बात समझ आ रही है कि क्रिश्चियंस ने इस बात को बहुत एग्जैजरेट किया, ठीक है। यानी पहली बात यह है कि ये बात ही झूठी थी असल में सारी। कादरी साहब, आपका कैमरा दोबारा ऑन है। आप कैमरा अपना बंद करें तो मैं आपको वापस ले लूं। ठीक है, अब बंद हो गया। अच्छा। हाँ, हो गया हो गया। अच्छा जी, तो अब उसने क्या किया, ये असल में आज जो तारीख से हमें पता चलता है ना कि नैरो की जो बर्निंग और नैरो की जो
क्रिश्चियंस को मारने की बातें हैं ना, वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है। हाँ, कुछ क्रिश्चियन उसके टाइम में मरे हो सकते हैं, मगर बहुत ज्यादा नहीं मरे थे। अब उसकी बेस पे एक कहानी बनाई गई असहाबे कहफ की। वो ये थी कि जी नैरो के टाइम में कुछ नौजवान थे जो क्रिश्चियन थे, वो जाके गार में छुप गए और वहीं पे वो सो गए, अच्छा। और वो सोते ही रह गए 300 साल ना। हाँ अब हाँ। जस्टिनियन था ना, जस्टिनियन वो था हेराक्लस से पहले। अच्छा। हेराक्लस वो था जो कि हजरत मोहम्मद के वक्त का कैसर कहा जाता है। उससे पहले जस्टिनियन था, ठीक है। जस्टिनियन यानी 580 590 के करीब था, ठीक है। अब ये कहते हैं कि मरा है वो, मतलब इस टाइम ये कहते हैं कि जी उसके वक्त में ना एक गार में वो लोग सो रहे थे, तो जी वो उनकी आंख खुली तो उन्होंने एक बंदे को ना बाजार में जाके कुछ खाने को लिया। ये कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की कहानी है। हाँ हाँ। वो शहर गया था, उसके पास सिक्का था, तो बहुत पुराना, उसके पास नेरो के जमाने का सिक्का था। हाँ, ये वो पूरा है, कहानी तो है, पड़ी हुई है। हाँ, उसने सिक्का दिया तो उन्होंने कहा तेरे पास इतना पुराना सिक्का कहाँ से आया है? तो उन्होंने जी फिर पकड़ के उनको बादशाह के पास ले गए। तो वो बादशाह से जाके मिले तो उन्होंने बताया जी हम तो नैरो के टाइम में सोए थे, तो आज उठे हैं यसु की ताकत से, ठीक है। फिर क्या हुआ जी, उन्होंने अपनी गवाही दी और कुछ अरसे बाद वो दोबारा मर गए और फिर उसी कब्र के अंदर उनको दफन कर दिया गया जहां पे वो जिस गार में वो सो रहे थे, ठीक है। तो वो स्लीपर्स ऑफ एफिसस इनको कहा जाता है। एफिसस एक जगह है तुर्की के अंदर, जी ठीक है। हाँ, जी हाँ। वहां से फिर ये लेजेंड चला था और हजरत मोहम्मद ने ये लेजेंड उठा के उनको मुसलमान बना के कुरान के अंदर डाल दिया, ठीक है। हजरत मोहम्मद ने या जिसने भी ये किया, ठीक है, उसने ये उठा के इसके कुरान के अंदर डाल दिया। ये कहानी वैसे बड़ी मशहूर थी, जो है अच्छा। ना हजरत मोहम्मद के वक्त में ये कहानी बड़ी मशहूर थी। अगर हम 7वीं सदी ईस्वी की बात लगाएं तो ये कहानी बहुत मशहूर थी, यानी जुबान ज़द आम थी। जैसे हीर रांझा की कहानी आज के दौर में मशहूर है ना, जी जी वैसे ही जी जी। टाइम ये कहानी मशहूर थी। फिर दूसरी कहानी जो मशहूर थी वो कौन सी थी? वो सिकंदर आजम की कहानी थी कि जी वो सूरज के डूबने की जगह पे गया, हाँ, सूरज के और उगने की जगह पे गया। जुल्करनैन, तो हाँ, जो जुल्करनैन। जुल्करनैन की कहानी है वो भी एक क्रिश्चियन लेजेंड है, ठीक अच्छा। है। और वो जो है वो एक किताब थी जिसका नाम था रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा था। कुरान पूरी उसकी तरतीब ही नहीं कॉपी करता, बल्कि उसके अंदर जो झूठी बातें लिखी हैं वो भी सारी A to Z कॉपी करता है, ठीक है। अच्छा। तो सूरह कहफ जो है ना, वो ये साबित करने के लिए काफी है कि कुरान एक चरबा है असल में, समझ रहे हैं लेकिन आप? उसमें जवाब भी सही तरीके से नहीं दिया। उन्होंने जो पूछा था ना यहूदी स्कॉलर ने, ये असहाबे कहफ की तादाद कितनी थी, उसमें उन्होंने कहा वो तो खुदा ही बेहतर जानता है। जो उन्होंने तर्जुमा है ना। पूछा कि हाँ साहबे का कितने थे? हाँ। अगर जो क्रिश्चियन लेजेंड है ना उसमें 7 थे। अच्छा। 7 स्लीपर्स ऑफ एफेसस कहा जाता है इनको, या स्टोरी ऑफ 7 स्लीपर्स कहा जाता है इनको। अच्छा, एक चीज ये कि मेरा सब्जेक्ट तो इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर मुझे बहुत शौक है। तो आपसे ये बात पूछनी थी, जब आप ये कहते हो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के जो आपने हिस्टोरिकल पे भी बनाया है ना तारीख के, तो कहते ज्यादातर, हाँ, तो फिर वो जो आप उस बैकग्राउंड में, तो हम ये भी कह सकते हैं जो मदीने के अंदर जो कत्ल हुआ था वो यहूदियों का, कौन सा वो है, तो वो भी झूठा हो सकता है फिर? हाँ, तो वो झूठा ही है। नहीं, लेकिन आप तो बहुत अक्सर रेफरेंस देते हो कि ये इन्होंने कितना जुल्म किया और 800 यहूदियों के सर काट दिए बच्चों के। मैं डे 1 से ये बात करता हूँ कि हम इस बात पे तनकीद इसलिए करते हैं कि उसकी एग्जांपल आज भी फॉलो होती है। अच्छा। जैसे हाँ, जैसे एपीएस पेशावर में जैसे फॉलो की गई, दाइश जैसे ने अभी, किया इराक में। हाँ, जैसे दाश ने किया, जैसे कि अब हमास के बारे में भी कुछ बातें आ रही हैं सामने। हाँ मगर हाँ। जो मेरी बात है ना, ये किस्सा मदीने के बाजार में, ये कहते हैं कि मदीने के बाजार में वो 900 यहूदियों को दफन किया गया था। 900 बंदा अगर 1400 साल पहले किसी ने कहीं पे दफन किया हो ना, तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। हाँ, लेकिन स्पेशली कुछ भी नहीं निकला तो मोस्ट प्रॉब्ली या तो ये कहानी झूठ है टोटली, या दूसरी बात ये हो सकती है कि ये किस्सा कहीं और हुआ है कोई। समझे बात जी आप? हाँ, जी हाँ। ठीक है। क्योंकि मैं हिस्टोरिकल पॉइंट व्यू से देखता हूँ ना, तो उसके अंदर ये किस्सा बिल्कुल ही वो होता है, जीरो हो जाता है। हिस्टोरिकल तो नैरेटिव से अगर देखा जाए
तो बनु कुरेजा के किस्से को साबित नहीं किया जा सकता। हाँ, नहीं समझे। अच्छा, ठीक है। आपने गालिब भाई आपका एजुकेशन का मेजर क्या था? मेरा मेजर जियोफिजिक्स है जी। जियोफिजिक्स? हाँ। अच्छा, जमीन के अंदर अर्थ के ऊपर जो वाकयात होते हैं, जो चीजें होती हैं, जियोफिजिक्स, ठीक है। अर्थक्वेक सेismology। हाँ, लेकिन आपके हर एरिया के अंदर जो फील्ड है वो अपनी पीक पे पहुंची हुई है, चाहे हिस्ट्री उठा लो या मतलब सारी जितने भी सेक्शन है ना। तो कभी मैं बहुत सोचता था कि आखिर गालिब भाई का स्पेशलिटी है क्या फील्ड, क्योंकि सारी ही आपकी परफेक्ट है। नहीं, मेरी परफेक्ट तो नहीं है जी। देखें, बात यह है कि अगर किसी फील्ड का कोई बंदा आ जाए ना, हाँ, तो मुझे उसका नहीं, वो उसको मुझसे ज्यादा ही पता होगा। मगर अगर कोई 3-4 फील्ड के बंदे बैठे हैं ना, तो उनकी फील्ड का इतना मुझे पता है कि मैं एक लॉजिकल डिस्कशन उस पर कर सकता हूँ। हाँ, बहुत अच्छा, बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है। तो क्योंकि यहाँ पे तो इस किस्म की चीजें है नहीं अमेरिका में, तो है मेरा ताल्लुक कराची से है, कराची नाजाबाद से, और यहाँ पे आके मुझे तकरीबन हाँ बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह जरा स्केड्यूल रिपीट कर दें एक मरतबा। क्या रिपीट कर दूं? स्केड्यूल ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे को पाकिस्तान का टाइम रात 10 बजे। रात 10 बजे शुरू होगा। 10 बजे रात को अच्छा, ट्यूसडे यानी मंगल, जुमेरात और हफ्ता 3 दिन। ठीक है गालिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये आप क्या करें, वही की हकीकत के लिए क्या टाइप करूं मैं? आप रियलिटी ऑफ वही चेक करें, मिल जाएगी आपको वीडियो, मैंने बनाई हुई है, मुझे पता है। इंग्लिश में, उर्दू में? उर्दू में ही होगी, मगर मेरे टाइटल इंग्लिश में ही होते हैं। अच्छा, हाँ जी, आपको मेरे गालिब कमाल वीलॉग्स वाले चैनल पे द अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ वही के नाम से एक वीडियो मिलेगी। अच्छा, तो अभी एक मिनट में बता दें कि वही जो है टोटली इसके पीछे कोई रियलिटी है या ये भी सारा ढकलोसा ही है? देखें, वही जो है ना, वही एक इधर हमारे पास साइकेट्रिस्ट भी बैठे हैं, डॉक्टर वुल्फ ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि असल में लोगों को दिमागी मसले भी होते हैं जिनमें उनको ये तो शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी की तरह लगता है मेरे को। डॉक्टर साहब प्लीज बताएं थोड़ा सा। सर देखें, जिन लोगों को लगता है कि वो गॉड से बातें कर रहे हैं या गॉड उनको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया में हमें कई बार हेलुसिनेशंस होती हैं, वो विजुअल हो सकती हैं, ऑडिटरी हो सकती हैं, कई बार तो इस हद तक हो जाती हैं कि आप रियलिटी में और जो आपको हेलुसिनेशन हो रही है उसमें डिफरेंस ही नहीं कर पाते। और जैसे, और खाली ये प्रॉफिट मोहम्मद की बात नहीं है, और भी कई सारे लोग हैं जो आज के टाइम पे भी खुद को क्लेम करते हैं कि आई एम टॉकिंग टू गॉड और समथिंग लाइक दैट। तो इन सब के पीछे का कॉज हेलुसिनेशन ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मतलब वही हो गया ना, आपकी शिज़ोफ्रेनिया ही हो गया ना ये? हाँ, स्किज़ोफ्रेनिया की आप एक कंडीशन समझ लें आप। अच्छा, क्योंकि शिज़ोफ्रेनिया के बारे में मैंने पढ़ा है, तो उसकी ये किस्में होती हैं, हुलूसिनेशन, डिलूजन, और वो एक और है ना तीसरी, तो ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, ये तकरीबन वही चीज है। जी एग्जैक्टली। और अभी भी जितने भी, हम तो उनको खैर झूठे मसाया कहते हैं, अमेरिका में भी काफी पैदा हुए हैं, आप क्रिश्चियनिटी में भी, मुसलमानों में भी, या अमेरिका में भी, तो वो भी तकरीबन यही आपका शिज़ोफ्रेनिया ही होगा वो भी। और दूसरी बात है, ये देखें, आपके पास ना एक प्राइवेट चैट आ रही है, प्राइवेट चैट में और वैसे भी इस वीडियो की चैट में मैंने 3 वीडियोस के लिंक दिए हैं, उनको जाके आप देखिए, तीनों ही वही के टॉपिक पे हैं, आप तीनों देख लेंगे, आपके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। ओके गालिब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन किया। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आते रहें, बाय बाय। अच्छा जी, सैयद कादरी साहब से बात हो गई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।